अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम दानिश। मारखोर क्लब की तरफ से मैं अपने पहले लेक्चर के लिए यहाँ हूँ। तो हमारा पहला जो टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, इसमें इंट्रोडक्शन है जी केमिस्ट्री के हवाले से। तो हमें सबसे पहले केमिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है कि हम केमिस्ट्री में पढ़ें किसको। आप वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि हम मैटर की स्टडी केमिस्ट्री में कर रहे हैं। तो मैटर के बारे में हम 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ डेफिनिट मास। तो मैटर की स्टडी का नाम केमिस्ट्री हो गया जी। जो जो वक्त गुजरता गया, इस मैटर को मज़ीद फर्दर यूनिट्स में हमने तकसीम किया और इसका जो सबसे छोटा यूनिट जिसे हम एटम कहते हैं, एटमस से डिराइव हुआ है। कुछ वक्त तक तो ये इनडिविजिबल कहा जा रहा था। लेटर ऑन इस पर जब डिस्कशंस हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये डिविजिबल था। अब जो आपका एटम है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक आपके पास है सेंटर पॉइंट जिसे हम मरकज़ा या न्यूक्लियस कहेंगे, और इसके गिर्द ये जो दायरा नुमा रास्ता मौजूद है, पाथ मौजूद है, इसे हम ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का भी नाम देंगे। तो एटम की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह की है। न्यूक्लियस इसका दरमियानी हिस्सा है और इसका जो बाहर का हिस्सा है शेल या ऑर्बिट है जी। शेल और ऑर्बिट। एटम की इस वजाहत के बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए एटम को एटॉमिक नंबर के हिसाब से बयान करने की कोशिश की। एटॉमिक नंबर को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। दोबारा से जी, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो तादाद है वो उस एटम का क्या कहलाएगा जी? एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मुस्बित चार्ज। इसको याद रखने के लिए आप आसानी के तौर पर P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव चार्ज से याद रख सकते हैं। एटॉमिक नंबर से मुराद द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, total number of protons present in a nucleus। मसलन हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉनों की तादाद 1 है, लिहाजा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा जी। हाइड्रोजन का जो सिंबल है जिसे हम अलामत कहते हैं वो H है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की तादाद 1 है, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर 1। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद उस एटम का एटॉमिक नंबर डिफाइन करती है। मसलन कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की कुल तादाद 6 है, लिहाजा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। कार्बन की अलामत C, और जब प्रोटॉनों की तादाद 6 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। आगे चलते हैं जी। इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल भी मौजूद है जिसे हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं, जिसे हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं। ये ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, लिहाजा इस पार्टिकल को हम न्यूट्रल भी कहते हैं। न्यूट्रल यानी जिस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये एटम के न्यूक्लियस वाले हिस्से में मौजूद है। वो पार्टिकल जिस पर चार्ज नहीं है वो है जी हमारा न्यूट्रॉन। इसे याद रखने के लिए आप N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल से भी रख सकते हैं। एटॉमिक नंबर के हवाले से हमने डिस्कशन की है। प्रोटॉनों की जो तादाद है वो उस एटम का एटॉमिक नंबर है। एक और टर्मिनोलॉजी जिसे हम मास नंबर के हिसाब से बयान करते हैं, इससे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन्स चाहिए थे। मास नंबर के लिए हमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो चाहिए, उसके साथ साथ
न्यूट्रॉन्स की भी तादाद चाहिए, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जमा करेंगे तो आप उस एटम का क्या निकालेंगे जी, मास नंबर या एटॉमिक मास भी कहते हैं। मसलन हाइड्रोजन की हमने बात की थी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 1 थी, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर 1 था, जबकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की तादाद 0 है, 0 है। एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर के लिए हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चाहिए, तो 1 प्लस 0 0 होगा जी, नहीं 1 प्लस 0 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। कार्बन की तरफ बढ़ते हैं जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर जी 6, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रोटॉनों की तादाद 6 है। कार्बन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की तादाद भी 6 होती है, तो मास नंबर बताएंगे जी, जी बिल्कुल 12। क्यों जी, मास नंबर के लिए हमें चाहिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 तक के लिए हमारा लेक्चर इसी पे हम स्टॉप करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके सवालात हों तो आप सवालात भी पूछ सकते हैं। मज़ीद लेक्चर का इंतज़ार करें। मारखोर क्लब की तरफ से एक दफ़ा आपका फिर शुक्रिया।